साथियों नमस्कार, जय हिंद। आप सभी का आज के इस वीडियो में स्वागत है और आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे कि 500 केबी की जो फाइल है, पीडीएफ है, उसको हम कैसे बनाएं। तो साथियों, एजुकेशन पोर्टल 3.0 के माध्यम से आप सभी के ट्रांसफर ऑनलाइन फॉर्म भरे जाने हैं और जब आप ऑनलाइन फॉर्म भरेंगे, भरने के बाद ड्राफ्ट आवेदन या फिर घोषणा पत्र जो है उसको आपको प्रिंट कराना होगा। प्रिंट कराने के बाद आपको उस पर हस्ताक्षर करने होंगे और हस्ताक्षर करने के बाद में आपको उसकी फोटो जो है आपको पीडीएफ फॉर्म में, वो भी 500 केबी की, आपको अपलोड करनी होगी। तो साथियों, हो सकता है कि यहाँ पे कोई गंभीर बीमारी का दस्तावेज साथ में इंक्लूड करना पड़े या फिर मान लीजिए कोई विकलांगता का प्रमाण पत्र है। तो ऐसी विषम परिस्थितियों का यदि आपके पास में प्रमाण है जिसके माध्यम से आप ट्रांसफर कराना चाहते हैं, तो हो सकता है कि एक पेज या दो या तीन पेज आपको अपलोड करने पड़ेंगे साथ में। तो आज के इस वीडियो में हम यही सीखने वाले हैं कि कैसे हम 500 केबी की जो फाइल है वो पीडीएफ बनाकर कैसे अपलोड करेंगे। तो साथियों, मैं आपको आज के इस वीडियो में ये सिखाने वाला हूं कि हम प्रिंट आउट कराने के बाद में, हस्ताक्षर करने के बाद में उसकी फोटो लेके कैसे हम उसको 500 केबी की पीडीएफ में बनाएं। तो चलिए साथियों, इसके लिए आपको एक एप्लीकेशन जो है वो डाउनलोड करना पड़ेगा और वो है एप्लीकेशन कौन सा? डॉक। कौन सा? डॉक। डॉक स्कैनर, DOC, डॉक स्कैनर आपको डाउनलोड करना पड़ेगा। आपने जो फोटो लिए, ध्यान रखिएगा, आपने जो फोटो लिया वो गैलरी में आ जाएगी ना। देखिएगा, मैं गैलरी की फोटो में हूं। मैं यहां पर ऑल फोटोज में 1 2 3 फोटो, यहां डेमो के रूप में मैंने 3 जो पेज हैं उनकी फोटो लिया और यहां पर मैं स्क्रीन में आपको दिखा रहा हूं। तो आपने अपने मोबाइल पे डॉक स्कैनर आपको डाउनलोड करना है। अभी आपको दिख जाएगा कि कौन सा वाला स्कैनर आपको डाउनलोड करना है। साथियों, इसके बाद में आपको करना क्या है? मान लीजिए आपका एक आवेदन हो गया, हो सकता है गंभीर बीमारी का एक और कुछ पेज साथ में आपको लगाना पड़े। अब वहां पे घोषणा पत्र की भी बात कर रहा है, तो कम से कम 2 या 3 पेज तो होंगे ही होंगे जो आपको ऑनलाइन जो ट्रांसफर कर रहे हैं। फाइनली आपको यहां पर जो घोषणा पत्र है और ड्राफ्ट वाला जो आवेदन है, साथ में आपको इनकी पीडीएफ बना के आपको अपलोड करना है। तो मैंने डेमो के लिए यहां पे 3 पेज लिया है। अब मैंने यहां पे क्या करा, इनको प्रेस करके सेलेक्ट किया। ध्यान रखिएगा, मैंने क्या किया, यहां पे इनको दबाया तो यहां पर सेलेक्ट का ऑप्शन आ गया। 1 2 3 3 इमेज मैंने यहां पे 3 जो कैमरे से लिया था उनको सेलेक्ट किया। सेलेक्ट करने के बाद मैं क्या करा, फिर सेलेक्ट करने के बाद में मैंने शेयर पर क्लिक किया। देखिए, वीडियो बड़ा होगा मगर आप निश्चित रूप से सीख पाएंगे। तो आप एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा और मेरे साथ में काम करिए। तीनों इमेज को सेलेक्ट करने के बाद में मैं शेयर पर क्लिक करता हूं। शेयर पर क्लिक करता हूं तो अगला जो मेरे सामने ऑप्शन आता है वो क्या आता है, इस प्रकार से ऐप्स आ जाते हैं। क्या मेरे को तीनों इमेज को व्हाट्सएप में शेयर करना है? तो ये रहा डॉक स्कैनर। ध्यान दीजिएगा, मैंने सेलेक्ट किया, सेलेक्ट करने के बाद शेयर पे क्लिक किया और यहां पर आ जाता है शेयर करने के लिए इतने सारे ऑप्शन आ जाते हैं। तो साथियों, आपको डॉक स्कैनर पे आपको क्लिक कर देना है। तो देखते हैं अगला जो स्क्रीन होगा वो क्या होगा। तो इस प्रकार से डॉक स्कैनर जो है आपका, जैसे आपने क्लिक किया तो इस प्रकार से जो स्क्रीन है वो ओपन हो जाएगा। आपने डॉक स्कैनर को क्लिक किया और नीचे एक ऑप्शन आता है इंपोर्ट हियर। ध्यान दीजिएगा, आपने एप्स को क्लिक किया, फिर इस प्रकार का स्क्रीन खुल जाएगा डॉक स्कैनर का। नीचे ऑप्शन आएगा इंपोर्ट हियर और आप इंपोर्ट हियर पर क्लिक कर देते हैं। ध्यान दीजिएगा, इसके बाद जैसे आपने इंपोर्ट किया तो तीनों इमेज आपको इस प्रकार दिखने लगेंगी। अब देखिएगा, पहली इमेज 1.18 MB की है, दूसरी इमेज 1.10 MB की है और तीसरी इमेज 1.00 MB की है। मतलब 3 MB की ये तीनों फोटो हैं
और हमको तो सिर्फ 500 केबी में अपलोड करना है। तो चलिएगा, अब हम क्या करते हैं, अब एक एक से हम इस वाली फोटो को क्लिक करते हैं। पहली वाली, एक साथ नहीं करना है, पहली फोटो को हमने क्लिक किया। जैसे ही क्लिक किया तो इस प्रकार का स्क्रीन आएगा, ध्यान दीजिएगा, इस प्रकार का स्क्रीन आएगा, ठीक है ना। ये मैंने जैसे फोटो लिया था वैसे दिखा रहा हूं। अब यहां नीचे देखिएगा, यहां मेन्यू बार आता है, आपने फोटो पे क्लिक किया, नीचे एडिट का ऑप्शन आ रहा है और मैं एडिट वाले बटन को क्या करता हूं, दबा देता हूं ऑप्शन को। अब क्या होगा, जैसे मैंने एडिट पे क्लिक किया, ये अपने आप क्रॉप्ड हो जाता है, ये अपने आप क्रॉप्ड हो जाता है। जैसे क्रॉप्ड हुआ तो मैंने ये वाले एरो को क्लिक कर दिया, देखो यहां पे एक एरो है, इसको क्लिक किया तो इस प्रकार से देखिएगा आपकी इमेज दिखने लगेगी। अब यहां पे नीचे मेन्यू बार में देखिए जरा, यहां पे जो है कलर फिल्टर का ऑप्शन आ रहा है देखो यहां पे, ये आपने कलर फिल्टर, अब कलर फिल्टर पे आपको क्लिक करना है। तो जैसे ही हम कलर फिल्टर पर क्लिक करते हैं तो यहां पे देखिएगा वाइब्रेंट पे क्लिक है, कोई दिक्कत नहीं, ओरिजिनल पे मत करिए, वाइब्रेंट पे रहने दीजिए। यहां पे ये वाला जो एरो है आगे है और ये वाला पीछे है। तो हम अगले स्टेप में क्या करेंगे, दोनों एरो को इधर किनारे लाएंगे, इधर इधर शुरू में ले आएंगे। तो देखिएगा अगली इमेज में हमने यहां पर फाइनली दोनों एरो को हमने यहां पे ला लिया। देखो ये लाने के बाद में हम इस राइट वाले निशान पे क्लिक करते हैं। इनको दोनों को लाने के बाद में यहां पे मेन्यू बार आता है और ये राइट वाले निशान को हम क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद में इमेज इस प्रकार दिखेगी आपको। अब आपको यहां से बैक बटन दबाना है, ये वाला, ये बैक बटन दबाना है। जैसे आप बैक बटन दबाते हैं, अब देखिएगा यहां पर जो इमेज है ये वाली पहली वाली 3.1 केबी की हो गई। इसी प्रकार मैंने इसको भी कर दिया, जैसे इस फोटो को किया फिर इस फोटो को क्लिक किया और इसमें जो जो प्रोसेस किया मैंने उसको ऐसे कर दिया। अब बच गई लास्ट वाली 1 MB की है, तो अब इसको जैसे किया था उसको मैंने ऐसे ही किया। अब मैं इसको क्लिक करता हूं, इसमें भी पूरे स्टेप बताऊंगा, बड़े ध्यान से देखिएगा। अब मैंने इसको क्लिक किया, क्लिक करने के बाद में इस प्रकार का स्क्रीन सामने आता है और साथियों यहां पर मेन्यू बार आता है, ध्यान रखिएगा। अब उसको जैसे क्लिक किया तो मैं ये एडिट वाले ऑप्शन को क्लिक करता हूं, तो एडिट वाले ऑप्शन को क्लिक करता हूं तो इस प्रकार का स्क्रीन अपने सामने आ जाता है, अपने आप इसको क्रॉप्ड कर लेता है। फिर मैं ये वाले एरो पे क्लिक करता हूं, तो एरो पे क्लिक करता हूं तो इस प्रकार का स्क्रीन सामने आता है, ठीक है ना। अब यहां पे देखिएगा, फिर मेन्यू बार में देखिए आप, यहां पे कलर फिल्टर पे आपको क्लिक करना है। मैं जैसा कर रहा हूं वैसे करते जाइए। कलर फिल्टर पे क्लिक किया तो अगला जो स्क्रीन है वो इस प्रकार से आया। फिर मैंने यहां पे दोनों को कलर को क्या करा, अब अगले स्टेप में दोनों को पीछे किया, देखिएगा अपनी स्थिति पे, शुरू वाली स्थिति पे ला दिया और मैंने यहां पे राइट वाले निशान पे क्लिक कर दिया। अब ये सही हो गई। अब देखिएगा ये इमेज इस प्रकार से दिख रही है आपको, ठीक है ना। ये देखिएगा ये इमेज इस प्रकार से दिख रही है। अब मैं एक इसके बैक बटन को क्लिक करता हूं, तो बैक बटन को क्लिक करता हूं तो मेरी जो तीनों इमेज है वो 1 MB की थी, अब कितने में कन्वर्ट हो गई, 351 केबी में, ये 477 केबी में और ये 394 केबी में। अब देखिएगा अभी भी हम इसको देखें तो ये 1 MB की पूरी बन रही है, इतने से काम नहीं चलेगा। अब यहां पे हमने इनका साइज क्रॉप्ड कर करके कम कर लिया। अब देखिएगा अब हमको अगला स्टेप क्या करना है, ये जो तीनों इमेज हैं इनको हमको तीनों को सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट कैसे करेंगे, ऐसे प्रेस करिएगा तो यहां पे एरो आ जाएगा। तीनों को सेलेक्ट किया, तीनों को सेलेक्ट करने के बाद में यहां पर पीडीएफ का ऑप्शन दिख रहा है, देखो आपके स्क्रीन में दिखेगा। आप पीडीएफ पे क्लिक करेंगे, जैसे आप पीडीएफ पे क्लिक करते हैं तो ये 3 पीडीएफ के रूप में बन जाएंगी। देखिए ये बन गई 1 से लेके 3 तक। अब देखिएगा ये पीडीएफ बन गई। पीडीएफ बनने के बाद, अब पीडीएफ बनने के बाद क्या होगा, इस प्रकार का ऑप्शन आएगा नीचे मेन्यू बार में, देखना है 1/3 दिखेगा। आप नीचे स्क्रॉल करेंगे,
यहां पे मेन्यू बार दिखेगा। मेन्यू बार में आपको क्या दिखेगा, कंप्रेस में क्लिक करना है। देखो ये लिखा है कंप्रेस पे आप क्लिक करेंगे, तो कंप्रेस में क्लिक करेंगे तो कैसा स्क्रीन आएगा, इस प्रकार का आएगा। देखिएगा ये आपने कंप्रेस पे क्लिक किया, अभी इस पीडीएफ का जो साइज है 1.23 MB है। फिर अभी देखिएगा ये नीला वाला जो आप यहां लाइन देख रहे हैं, नीली लाइन, इसको हाई से आप ऐसे प्रेस करके इधर ले आएंगे, गुड, और लो पे लाएंगे। तो लो पे लाएंगे तो देखते हैं इसका साइज क्या होता है। देखते हैं यहां पे आपने देखा अब इसका जो साइज है 487 KB की फाइल फाइनली यहां पे बन चुकी है। तो अब यहां पे इस प्रकार से हमने यहां पे ले आया। यहां पे लाने के बाद में अब यहां पे देखिएगा, अब बड़े ध्यान से देखिए, यहां लो पे ला दिया आपने इसको इधर करते हुए। अब फाइल, और फाइल हमको कितने केबी की चाहिए, वो चाहिए 500 केबी की, उससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए। तो 487 केबी की बन गई और 3 पेज की बनी है। देखिएगा दोनों स्टेप पे इसका साइज कम हुआ है। अब हमने यहां पे हमको ये साइज मिल गया। इसके बाद में हम ये सेव वाली बटन पे क्लिक करेंगे। देखिएगा ये यहां पे ले आया और सेव वाली बटन पे क्लिक करते हैं। तो जैसे सेव पे क्लिक करते हैं तो इस प्रकार ये वाला ऑप्शन पीडीएफ में सेलेक्ट रहेगा और सेव टू माई डॉक्यूमेंट्स में आपको क्लिक कर देना है। आप सेव टू माई डॉक्यूमेंट्स में जैसे ही क्लिक करते हैं तो यहां पे देखिएगा डॉक्यूमेंट्स वाले ऑप्शन को आपको क्लिक कर देना है। तो साथियों ये जो है फाइल आपके डॉक्यूमेंट्स फोल्डर में आप सेव हो गई और ये सक्सेसफुली दिखा रहा है। यहां पे इस फाइल का साइज 476 KB का दिखा भी रहा है। ये पीडीएफ फॉर्म में बन गई। अब देखिएगा आप अपने मोबाइल में फाइल में जाइए, डॉक्यूमेंट्स ऑप्शन को आप क्लिक करेंगे। आपके मोबाइल में अलग अलग ऑप्शन होंगे। आप डॉक्यूमेंट्स के ऑप्शन में जाएंगे और वो डॉक्यूमेंट्स के ऑप्शन में ये रही फाइल, ये देखिएगा 476 KB की। आप यहां से इसको शेयर कर सकते हैं। यदि आप मोबाइल से काम कर रहे हैं तो जब वहां पर आप ऑनलाइन फॉर्म भर रहे होंगे ट्रांसफर का, आप फाइल को जब सेलेक्ट करेंगे तो आप डॉक्यूमेंट्स के फोल्डर को सिलेक्ट करेंगे तो आप ये वाली पीडीएफ पे आ जाएंगे। तो साथियों जो ऑनलाइन ट्रांसफर होने हैं उस ऑनलाइन ट्रांसफर में आपकी जो फाइल अपलोड होनी है 500 KB की, आज मैंने बड़े विस्तार से डॉक स्कैनर के माध्यम से बताया कि कैसे आप उनका जो साइज है वो रीसाइज कर सकते हैं। आज के इस वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।